नमस्कार। आज है 16 नवंबर, दिन बृहस्पतिवार। आज आंगनबाड़ी की तमाम खबरों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग 3 खबरों को देखेंगे कि कहां पर पोषाहार राशि का घोटाला किया गया है और कहां की सेविकाओं को हड़ताल तोड़ने का अल्टीमेटम यानी अंतिम समय दिया गया है। और हम ये भी देखेंगे कि कहां की सेविका अपना हड़ताल तोड़ करके अपना योगदान कर चुकी हैं, अपना ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए तथा इस वीडियो को दूसरी सेविका सहायिका के ग्रुप में भी शेयर कीजिए, इसे दूसरे आदमी के पास में भी शेयर किया कीजिए। चलते हैं हम खबरों की तरफ। देखिए, पहला खबर निकल करके आ रही है मधुबनी से, मधुबनी के लदनिया प्रखंड से, जहां पर केंद्र संचालित हुआ है उसके बाद भी वहां पर पोषाहार राशि नहीं दिया गया है। लास्ट पोषाहार राशि 14 सितंबर को दिया गया था, उसके बाद में पोषाहार राशि नहीं दिया गया है। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है लदनिया का। बोल रहा है कि लदनिया प्रखंड के सभी संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद बताकर पोषाहार की राशि पर रोक लगाने की कार्रवाई को सेविकाओं ने बेमानी बताया है। देखिए, आपको पता है कि बिहार आंगनबाड़ी का हड़ताल चल रहा है, लेकिन वहाँ की सेविका का कहना है कि वहाँ पर हड़ताल नहीं था, वहाँ की सेविका हड़ताल में शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके केंद्र को बंद बताया गया है। अब किनके द्वारा बंद बताया गया है ये स्पष्ट इस पेपर में नहीं किया गया है कि इसको बंद कौन किया है, आंगनबाड़ी को बंद कौन बताया है और वहाँ पर पोषाहार की राशि नहीं दी गई है। तो यहाँ पर दे रहा है कि सेविकाओं ने बेमानी बताया है। विदित हो कि लगभग 1.5 महीने से चली आ रही आंगनबाड़ी कर्मियों की बेमियादी हड़ताल के प्रभाव से लदनिया की सभी आंगनबाड़ी केंद्र छोड़ रहे हैं। भले ही पूरे बिहार में हड़ताल चल रहा है, लेकिन वहाँ की आंगनबाड़ी केंद्र इस हड़ताल से दूर रहे हैं। यहाँ के सभी केंद्र विधिवत पूर्व की तरह संचालित होते आ रहे हैं। हड़ताल के बावजूद भी यहाँ पर हड़ताल नहीं था, इसलिए सभी केंद्र चलते आ रहे हैं। इन केंद्रों में नामांकित बच्चों को 1.5 महीने से पोषाहार का लाभ नहीं मिल रहा है। यह पूछे जाने पर कि लदनिया के सभी आंगनबाड़ी केंद्र हड़ताल में शामिल नहीं होने के कारण संचालित है, तो फिर वहां के बच्चों को विगत 1.5 महीने से पोषाहार के लाभ से वंचित क्यों रखा गया। लदनिया के आंगनबाड़ी कर्मियों के हड़ताल पर नहीं होने के सवाल पर अनभिज्ञता माने जिनको मतलब वो ऐसा व्यवहार करना है जिसको कोई जानकारी नहीं हो, अनभिज्ञता जताते हुए बाल विकास परियोजना के डीपीओ ने बताया कि उन्हें लदनिया के आंगनबाड़ी कर्मियों के हड़ताल पर नहीं होने की जानकारी नहीं है। देखिए, अब डीपीओ ने यहाँ पर बोल दिया कि मेरे हिसाब उनका कहना है कि उन्हें ये पता नहीं था कि लदनिया की आंगनबाड़ी सेविका हड़ताल पर नहीं है। उनके हिसाब से ये कहना चाह रही हैं कि लदनिया जो प्रखंड है वहाँ की सेविका भी हड़ताल में शामिल हुई थी, लेकिन उनको ये बात नहीं पता था कि वहाँ की सेविका हड़ताल में शामिल नहीं थी, इसीलिए उनके पास में पोषाहार राशि नहीं मिला। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगली खबरों की तरफ। अब देखिए, अगली खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। आज ही के दिन की खबर है दैनिक भास्कर का, जिसमें बोल रहा है हड़ताल पर अड़ी 12 आंगनबाड़ी सेविकाएं बर्खास्त, अन्य को 2 दिनों में लौटने का अल्टीमेटम दिया गया। वहां की यानी मुजफ्फरपुर की जितनी भी सेविकाएं हैं उनको 2 दिन में वापस काम पर लौटने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। देखिए, आगे हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए दे रहा है कि हड़ताल से ठप पड़े आंगनबाड़ी केंद्र को फिर से एक्टिव करने के लिए ICDS ने कड़ा एक्शन लिया है। डीपीओ ने हड़ताल पर अड़ी विभिन्न परियोजनाओं की 12 सेविकाओं को बर्खास्त कर दिया गया, उनको चयन मुक्त कर दिया गया है, जबकि अन्य को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यानी कि उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप लोग 2 दिन में काम से वापस लौटिए, हड़ताल तोड़ करके काम पर वापस लौटिए। आगे बोल रहा है कि सेवा समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र 1.5 माह से बंद है। इससे यहाँ नामांकित करीब 4.5 लाख बच्चे और 80,000 गर्भवती महिलाएं पोषाहार आहार से वंचित है, जबकि स्थिति यह है कि जिले में 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों में 39% बच्चे पहले से ही कुपोषित है। ICDS के प्रभारी डीपीओ संजीव प्रियदर्शी, यानी जो वहाँ के डीपीओ हैं संजीव प्रियदर्शी, ने कहा कि अन्य सेविकाओं को हड़ताल खत्म कर लौटने के लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम मतलब लास्ट समय दिया गया है। यदि वे भी नहीं लौटती हैं तो उन्हें भी बर्खास्त करने के लिए CDPO से प्रस्ताव मांगा जाएगा। यानी कि डीपीओ का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि 12 सेविकाओं को बर्खास्त किया गया है अगर अन्य
सभी परियोजनाओं की सेविका हड़ताल से वापस नहीं आती हैं, अपने काम को ज्वाइन नहीं करती हैं, तो अगले 2 दिनों में उन्हें बर्खास्त करने के लिए CDPO से प्रस्ताव मांगा जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले खबरों की तरफ। देखिए, जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी में अभी सेविकाओं सहायिकाओं का हड़ताल चल रहा है, उनके लिए एक बुरी खबर है। ये खबर समस्तीपुर से आ रही है, हालांकि पूरे समस्तीपुर में नहीं है, समस्तीपुर का एक प्रखंड है मोरवा, वहाँ की से ये खबर है। देखिए, समस्तीपुर की प्रखंड जो है मोरवा, केवल एक प्रखंड का बात कर रहा है। मोरवा में आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका अपने काम पर लौटी है। देखिए, यहाँ पर वो काम पर लौटने का अपना यहाँ पर आवेदन दे रही हैं इन पदाधिकारी को। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए, बोल रहा है कि मोरवा प्रखंड में चल रहे आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका का अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गया, यानी इन्होंने मंगलवार को ही अपना हड़ताल को समाप्त कर दिया था। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका संघ के प्रखंड अध्यक्ष मंजू कुमारी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने CDPO मोरवा को लिखित सूचना देकर बाल विकास परियोजना विभाग में कार्यरत सेविका और सहायिका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, हड़ताल वापस ले रहे हैं, इसलिए उनके योगदान को स्वीकार करने का पत्र सौंपा गया। यानी कि ये जो है मोरवा के CDPO हैं और उन्हें लेटर दिया गया, अपना पत्र दिया गया कि हम लोग अपना हड़ताल ख़त्म करके अब हम काम पर वापस लौट रहे हैं, इसलिए हमारी योगदान की स्वीकृति की जाए। अब देखिए, ये तो आंगनबाड़ी हड़ताल के लिए बहुत बुरी खबर है कि सभी सेविकाओं में एकजुट नहीं रह रहा है। कहीं की सेविका को DPO के द्वारा डराया जा रहा है, तो इस डर के वजह से वो अपना ड्यूटी ज्वाइन कर ले रही हैं और कहीं कहीं की सेविका खुद से अपने ड्यूटी पर भी लौट जा रही हैं। लेकिन अभी भी बिहार में बहुत ही जगह सेविका क्या है कि अभी भी हड़ताल पर डटी हुई है। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।